जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों हमने आपको अपने रील्स के माध्यम से बताया था कि आज से हम अपने जितने भी बंद क्लासेस थे सभी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने वादे के मुताबिक हमने आज से अपना सभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। जी हाँ साथियों, आज जो मैं पहला क्लास लूँगा वो रहेगा 8th क्लास के साइंस का। जी हाँ साथियों, आज मैं जो क्लास लेने वाला हूँ वो रहेगा 8th क्लास का साइंस। और उस साइंस में आप लोगों का जितना भी मतलब चैप्टर वाइज करके रहेगा, हर एक टॉपिक को क्लियर कराऊंगा, हर एक चैप्टर को क्लियर कराऊंगा। और साथियों मैं सिर्फ 8th ही नहीं, 8th 9th 10th जितने भी साइंस मैथ जो भी हो कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करवाऊं। हाँ साथियों, लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस। जी हाँ साथियों, आज मैं सबसे पहले साइंस को लेकर चलूंगा कि साइंस होता क्या है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं 8th क्लास के पहला चैप्टर यानी साइंस के पहला चैप्टर भारतीय भूगोल से, जिसमें उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे साइंस के विषय में कि साइंस होता क्या है, साइंस का शुरुआत कैसे हुआ, साइंस से हमें सीख क्या मिलती है। इसके विषय में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साइंस के विषय में कहा जाता है कि इसकी खोज सबसे पहले गैलीलियो जी ने किया था। किसने? गैलीलियो। जी हाँ साथियों, इसलिए गैलीलियो जी को साइंस का पिता कहा जाता है, आधुनिक साइंस का। याद रखिएगा साथियों कि आधुनिक साइंस का पिता किसको कहा जाता है? तो गैलीलियो को। और देखिए, कहा जाता है कि मान लीजिए अगर बाय द वे कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि साइंस की शुरुआत क्यों किया गया, किसने किया और कहां से हुआ, तो देखिए हमने यहां आपको बता दिया है कि सबसे पहले साइंस का उपयोग गैलीलियो जी ने किया, इसलिए इसको साइंस का पिता कहा जाता है। अब यहां पर जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। कहा जाता है कि साइंस की शुरुआत मिस्र और मेसोपोटामिया से हुई। हाँ साथियों, याद रख लीजिएगा, इसकी शुरुआत यानी कि साइंस की शुरुआत जो हुई थी तो कहां से हुई थी? मिस्र और मेसोपोटामिया से। मिस्र और मेसोपोटामिया से। हाँ साथियों, इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि साइंस की शुरुआत यानी विज्ञान की शुरुआत कहां से हुई, तो कहां से हुई? मिस्र और मेसोपोटामिया से। अब यहां पर एक और चीज हमें याद रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो हमने जान लिया कि साइंस का पिता गैलीलियो, साइंस का शुरुआत कहां से हुआ? मिस्र और मेसोपोटामिया से। अब जानेंगे कि विज्ञान कहते किसे हैं। देखिए साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वैसे तो विज्ञान के बहुत सारे परिभाषाएं होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने अनुसार से परिभाषा देते हैं, लेकिन आपको कोशिश करना है कि शॉर्ट फॉर्म याद करें, जितना हो सके उतना से मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना से मतलब कम शॉर्ट याद करने का प्रयास करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्टली कि जिसके पास विशेष ज्ञान है, क्या हो? जिसके पास विशेष ज्ञान है उसे विज्ञान है। जी हाँ साथियों, जिसके पास विशेष ज्ञान है उसे क्या कहेंगे? विज्ञान। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जानेंगे कि यह जो विज्ञान है यानी कि साइंस है, ठीक ना, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, साइंस यानी कि विज्ञान। अब यहाँ पर जानेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं, विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि विज्ञान के कुल 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला होता है जीव विज्ञान, दूसरा होता है भौतिकी विज्ञान, और तीसरा होता है रसायन विज्ञान, जिसको रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। देखिए साथियों, आपको एक तौर से याद रखना है कि ये जो जीव विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, इसका पिता है विज्ञान। विज्ञान से ही 3 बेटा उत्पन्न, मतलब एक बाप है, जिस बाप का नाम क्या है? विज्ञान। इसके कुल 3 संतान है। कितने संतान हुए? 3, जिसमें पहला का नाम है जीव विज्ञान, दूसरा का नाम है भौतिकी विज्ञान और तीसरा का नाम है रसायन विज्ञान।
अब देखिए यदि ऐसे नहीं याद हो रहा है तो एक प्रकार से याद रखिए कि यह एक ऐसा जमाना था या फिर ऐसा कल्चर है जहां पर बेटा के नाम के पीछे बाप का नाम लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर बाप का नाम क्या हुआ? विज्ञान। बेटा का नाम क्या हुआ? जीव। उसके बाद किसका नाम लगा हुआ? बाप का, तब हुआ जीव विज्ञान। अब देखिए फिर यहाँ क्या है? भौतिकी। इसके बाद लगाएंगे विज्ञान तो क्या हो जाएगा? भौतिकी विज्ञान। फिर यहाँ होगा रसायन, इसका किस का नाम लगाएंगे? बाप का, क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान। इसलिए साथियों हमें याद रखना है कि विज्ञान यानी एक पिता है। विज्ञान के कुल 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3। पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिकी विज्ञान और तीसरा रसायन विज्ञान। जी साथियों हमें इसकी बहुत सारे मतलब परिभाषाएं दी जाती हैं। एक और होती है साइंस की परिभाषा कि मनुष्य के अनुभव तथा अवलोकन से प्राप्त विश्व को, मनुष्य के वास्तविक तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, मनुष्य के अनुभव तथा अवलोकन से प्राप्त विश्व को, मनुष्य के वास्तविक तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन हमने आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि जिसके पास विशेष ज्ञान उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान। जी हाँ साथियों हमें ज्यादा लंबा रूट में नहीं जाना। लोग क्या करते हैं? लोग कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट रास्ता होते जल्दी निकल जाए। सही भी करते हैं, भले ही खतरा हो लेकिन जल्दी निकलने का प्रयास करें। अब देखिए साथियों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए इन सब के भी क्या होते हैं? देखिए वैसे वास्तविक में इनका ये पिता नहीं हुआ, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको बताया कि ये मतलब विज्ञान इन तीनों का पिता है। समझ में आ गया? अब देखिए इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो अब हम क्या करेंगे? अपने 8th क्लास के साइंस का यानी भारतीय भवन से जो साइंस है उसका पहला चैप्टर हम लेके चलेंगे, जिसका हम यदि शुरुआत करेंगे तो चैप्टर वाइज करके लगभग पूरे साइंस को खत्म करेंगे। उसके बाद जल्द ही हम आप लोगों के सामने मैथ की क्लासेस फिर पेश करने वाले हैं। जी हाँ साथियों तो इसलिए आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एनके कोचिंग सेंटर नीतीश सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ साथियों ठीक है, जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और मिलते हैं फिर से अपने साइंस के यानी 8th क्लास के साइंस के पहला चैप्टर के साथ अपने नए वीडियो।